अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम करती हूँ मैं आप सब लोगों को कुरैशी की नई क्लास में। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बेसिक टाँके जो होते हैं कुरैशी के वो सिखाए हैं, उसके बाद कुछ शक्लें सिखाई हैं। आज हम लोग अपनी कुछ नई चीज़ें जो हैं वो कुरैशी की सीखेंगे। ये भी बिल्कुल बेसिक सा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और यहाँ पर हम लोग आज सीखने वाले हैं ये छोटी-छोटी सी बो बनाना और कुछ फ्लावर बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। यहाँ पर हमने यानी फूल की शक्ल सीखनी है और ये जो तितली भी इसे कुछ लोग कहते हैं, ये भी बनाना सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी हम लोगों ने शक्लें बनाना सीखी हैं उसमें एक चीज़ जो है वो सब में एक जैसी है, वो है दरमियान में चूड़ी बनाकर किसी भी शक्ल को बनाना शुरू करना। चूड़ी हम बनाते हैं 3 ज़ंजीर यानी 3 चेन बनाकर उन दोनों को आपस में जोड़ने से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आगे शक्ल बनानी होती है, तो यहाँ पर हम लोग 3 चेन लेने वाले हैं। उसके बाद डबल कुरेशा डालेंगे और उसको जोड़ के रखेंगे बीच वाली चूड़ी के साथ में, ठीक है। आप लोग पहले मैं आप लोगों को शक्ल से बनाना सिखाती हूँ यानी समझाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कुरैशी की मदद से बनाना सिखाती हूँ। तो देख लें इन दोनों शक्लों में जो फ़र्क है, वो यहाँ पर चेन सिर्फ बनाते थे हम लोग, उसको दोबारा से बीच वाली चूड़ी से नहीं जोड़ते थे, सिर्फ पहली चेन के अलावा। लेकिन यहाँ पर जो है ना आगे वाली शक्लों में चूड़ी से ना सारी की सारी चेन्स जो हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं। चलें धागे की मदद से मैं आप लोगों को ये शक्लें बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हमने ऊन लिया है और उसको कुछ इस तरीके से लपेटेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक्स की शक्ल बन जाएगी, जिसके ऊपर से हम इस तरीके से कुरेशा गुजारेंगे तो बन जाएगी हमारी स्लिप नॉट यानी फिसलनी गिरा। फिसलनी गिरा के बाद हम जो चीज़ बनाते हैं वो है चूड़ी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से कुरेशा कभी-कभी धागे में फंस जाता है, उसे आराम से निकाल लें और दोबारा से डालें तो आप लोगों का आराम से कुछ भी ख़राब नहीं होगा और कुरेशा जो है आप लोगों का वापस से सही तरीके में आ जाएगा। चलें अब हम लोग बनाएंगे चूड़ी। चूड़ी बनाने के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले 3 चेन। ये बार-बार मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि कुछ चीज़ें आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा बुनियादी बातें हैं, बेसिक बातें, वो आप लोगों को याद हो जाएँ। चलें मैंने अब यहाँ पर 3 चेन बना ली हैं। अब करना ये होता है कि अब इसी को सबसे पहले वाली चेन के अंदर कुछ इस तरीके से डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं बंद करना। यानी यहाँ से कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा इस तरीके से निकालेंगे कि ये दोनों आपस में बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये बन गई हमारी चूड़ी। अब इसके ऊपर हमने शक्ल बनानी होती है, फूल बनाना है, मुरब्बा बनाना है, दायरा बनाना है, जो भी। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं आज वो, तो उसके लिए हम लेंगे 3 चेन। चलें अब बनाते हैं हम 3 चेन, 1, 2 और 3। गिनना कुरैशी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक चेन कम या एक ज़्यादा हो गई तो शक्ल जो बना रहे हैं वो नहीं बनेगी, कुछ और बन जाएगा। पिछली शक्लों में हम लोगों ने 2-2 की चेन डाली थी, यहाँ पर हम लोग 3 की डाल रहे हैं, ताकि जो शक्ल हम बना रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स है यानी पेचीदा है, तो उसको बनाने के लिए हमें थोड़ा-सा बड़ा बनाना चाहिए ताकि हमारी शक्लें जो हैं वो वाज़ेह बनकर आएँ। 3 चेन डालने के बाद अब हमें डबल कुरेशा डालना है इसी के अंदर। जब इसको अंदर से डालने लगते हैं तो थोड़ा सुराख जो है वो तंग होता है, इसलिए पहले कुरेशा डालकर उसको बड़ा कर लें शुरुआत में। जब आप लोग थोड़ा कुरेशा सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी और आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। ये देख लीजिए, कुरेशे को इस तरह से डालना है कि जो पूरी की पूरी चेन है ना वो चारों तरफ से कुरेशे के आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और आप लोग हम इसके ऊपर बनाएंगे अब हम डबल कुरेशा। धागा जो है कुरेशे पर लपेटेंगे और इस जो है ना चूड़ी के अंदर डालेंगे और दूसरी तरफ से धागे को, ये देखें इस तरीके से, दूसरी तरफ से धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे। ये नहीं हो रहा था ठीक, चलो इस चीज़ को हटा देते हैं क्योंकि इसकी वजह से कुरेशा जो है हमारा धुंधला नज़र आता है। लीजिए अब यहाँ से हमने इसको अंदर डाला और वहाँ से हम लोगों ने धागे को इस तरीके से यहाँ से निकाल लेना है। अब हमने दोबारा से कुरेशे का जो है वो धागा लेना है और 2-2 करके यहाँ से निकाल लेना है। वैसे डबल कुरेशा किस तरीके से बनता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, अगर यहाँ से समझ ना आए तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि बाद में आपको ये शक्लें बनाना आसान लगे। एक बना लिया हमने, बनाने हैं टोटल 4 और अब हम बना रहे हैं दूसरा। गिनना मैं आप लोगों को बार-बार कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर 4 की जगह आपने एक तरफ 3 बना लिए तो फिर क्या होगा कि शक्ल जो है वो वाज़ेह वही वाली नहीं बनेगी, जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं वो कुछ और ही बन जाएगा। देखने अब यहाँ पे हमने 4 बना लिए। 4 बनाने के बाद अब शक्ल से देखते हैं क्या-क्या बनाना है। 4 डबल कुरेशा बनाने के बाद हमें दोबारा से 3 की जो है वो चेन बनानी है, ये देखें ये वाली। चलें अब इसको 3 की चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब दोबारा से इसको लेकर जाना है हमने इस चूड़ी की तरफ, ये देखें यहाँ से डालेंगे कुरेशा, वहाँ से जो धागा निकालेंगे उसी को पहले वाले धागे से भी निकाल लेंगे, ये देखें
इसको हम लोग एक पत्ती भी बोल सकते हैं। और अब हमने दूसरी तरफ भी एक पत्ती बनानी है, जिससे एक प्यारी-प्यारी सी बो बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है? ये देखिए, अब चलें इस तरफ से बनाना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 नहीं सॉरी 3 बनाएँगे यहाँ पर। 3 ये बनाएँगे, लेकिन 4 हम डबल क्रोशे डालेंगे। ठीक है? अब इसी के अंदर अब देखें सुराख जो है थोड़ा-सा अब वाज़ेह होने लग गया है। अब ये ना जितनी जल्दी जितना बार मतलब आप बनाते जाएँगे, उतना ही आप लोगों के लिए ये चीज़ वाज़ेह होती जाएगी। 1, 2 आप लोग साथ में क्रोशिया लेकर बैठा करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, क्योंकि आप साथ-साथ बनाते रहेंगे तभी आपको समझ आएगा। ऐसे आप सोचेंगे कि चलो मैं बाद में बना लूँगा, बन जाएगा, तो ऐसे नहीं बनता। 4 डल गए दोनों तरफ, देखें शेप जो है ना वो अब नज़र आने लग गई है। अब 3 डबल क्रोशिया डालेंगे और इसको ना चूड़ी के अंदर से जाकर बंद कर देंगे। ये लीजिए, यहाँ से हमने धागा निकालना है और जो धागा हमारे क्रोशिया में पहले से था वहाँ से भी निकाल लेना है। ये देख लें, ये हमारा बन चुका है और अब हमें यहाँ से धागे को कट करके ख़त्म कर देना है। ये लीजिए, यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। अब इस धागे को महफूज़ करना है, ताकि क्रोशिया जो हमने बनाया है वो खुल ना जाए। तो यहाँ से हमने धागा डाला। इस धागे को मैं नीचे खींच लूँगी और यहाँ पे जो 2 धागे एक जैसे आ गए हैं, इनको आपस में गांठ बाँध देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। इस तरीके से भी ये धागा जो है वो महफूज़ रहता है, ये खुलता नहीं है। आप चाहें तो इसको आगे-पीछे भी कर सकते हैं, इधर-उधर भी इसको डाल सकते हैं, ताकि ये बाहर में खुल ना जाए। इस तरीके से भी ये बिल्कुल नहीं खुलता। और देखें कितनी क्यूट सी बो जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसको हम लगा सकते हैं किसी डॉल के फ्रॉक पे, डॉल की कैप पे, या छोटे-छोटे से हम जो पाउचेज़ बनाए उस पर भी लगा सकते हैं, किचन पर भी लगा सकते हैं। बाद में हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जैसे अपनी किसी कैप के लिए बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा बड़े साइज़ में सीख लेंगे। इसके ऊपर किसी और कलर से या इसी कलर से हम लोग धागा लपेट कर इसकी शेप को इस तरीके से वाज़ेह भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसकी जो शेप है ना एक बो वाली, वो बहुत ही प्यारी-प्यारी सी लग रही है। और आजकल तो ऐसी जो है ना पिन्स वगैरह मार्केट में बहुत चल रही हैं। आप लोग इसको किसी पिन के ऊपर ग्लू करके यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और क्रोशिया का है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीज़ जो कि मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, वो आपके पास होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखें, अभी हमने सीख लिया। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शेप्स वगैरह आ रही हैं, उसमें आप लोग देखें कि कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वैसा ही है। वहाँ पर हम लोगों ने 2 पत्तीनुमा चीज़ें बनाई हैं, और जो नेक्स्ट हमारा तीसरा 3 पत्तियों वाला फ्लावर है, उसके अंदर वही सेम चीज़ है, बस जो पत्तियाँ हैं ना वो 3 हमने कर देनी है। ठीक है? आप लोग यहाँ पे देख लो, वहीं की वहीं शक्ल है, 3 चेन है, वहीं की वहीं 4 जो है उसके अंदर डबल क्रोशिया डले हुए हैं, वही चीज़ें। चले अब इसको पेपर को हटाते हैं और मैं आप लोगों को 3 पत्तियों वाला फ्लावर्स बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, अब हम लोग सीख रहे हैं 3 पत्ती वाला फूल बनाना, तो उसकी शुरुआत भी वहीं से होगी, सिंपल सी फिसलनी गिरा से, जिसको हम बोलते हैं स्लिप नॉट। और अब हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि स्लिप नॉट कैसी बनती है, मैं आपको नहीं बताने वाली। चलिए लास्ट टाइम बता देती हूँ। 3 चेन डालकर उनको एक दूसरे के अंदर बंद कर देना है, जिससे एक हमारी चूड़ी नुमा शक्ल बन जाएगी। सॉरी, ये चूड़ी थी, स्लिप नॉट नहीं थी, सॉरी। अच्छा, ये चूड़ी बन चुकी है। अब इसको हम लोग ऊपर से इसकी नेक्स्ट बनाएंगे। उसके लिए 3 चेन लेनी है। ये देखिए, ये तरीके वाला 3 चेन के बाद हम लोगों ने डालना है 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया डालेंगे तो वो हमारी एक प्यारी-प्यारी सी छोटी-छोटी सी पत्ती बनना तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये बन गया हमारा 1, 2, ये देखें इस तरीके से। बहुत आसान है, बस यही जो है ना टांके होते हैं, इन्हीं को ही आगे पीछे करना होता है और हमारी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। देखिए, अभी हमने 3 बना भी ली। अब हम इसके ऊपर चौथी जो है ना वो डबल क्रोशिया डालेंगे और एक पत्ता जो है हमारा मुकम्मल भी हो जाएगा। चलें, अब इसके बाद हम बनाएंगे 3 की चेन, 1, 2, 3। ये देखें बन भी गई। अब इसको हम लोग यहाँ पर जाकर चूड़ी के अंदर इस तरीके से डालेंगे कि वहाँ से धागा निकाल लेंगे और धागे को इस धागे से भी निकाल लेंगे। लीजिए, एक जो है ना पत्ता बन चुका है। अब इसी तरीके से हमने बनाना है। अगर हम 3 बनाएंगे तो 3 पत्तियों वाला फूल बन जाएगा। अगर हम लोग 4 बनाएंगे तो हमारा 4 पत्तियों वाला फूल बन जाएगा। अगर हम लोग 5 बनाएंगे तो 5 पत्तियों वाला फूल बन जाएगा। अब इसको मैं फटाफट से करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को बस समझ आ जाए कि हमने किया क्या है। उसी तरीके से है, बिल्कुल सेम। अब 2 जो है ना जो हमने पीछे वो बनाई थी, वही तरीका है। तीसरी पत्ती जो है ना अब मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर रही हूँ। तो 1 हो गया, दूसरा,
लीजिए इसी तरीके से है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अच्छा फिर भी अगर आप लोगों को कहीं से भी कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम जो है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से जाकर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, या आप लोगों ने जो पिक्स बनाई हैं, जो चीज़ें आप लोगों ने बनाई हैं उसकी पिक्चर्स अगर मुझे सेंड करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग ईज़िली सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब हमारा 3 पत्तियों वाला फूल जो है वो भी बन चुका है। देखें कितना ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ आसान है। आप लोगों ने बस कोशिश करनी है और आप लोग ना बस दिनों की बात है क्रोशा सीख जाएँगे। लेकिन फिर भी जितनी आप लोग बार-बार जो चीज़ बनाते हैं उसके अंदर से आपकी चीज़ के अंदर निखार आता है। तो ज़्यादा टाइम आपको निखार लाने के लिए लगेगा। क्रोशा सीखने में इतनी कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप लोग देखें कि मैंने आप लोगों को कितने कम दिनों में ये सारी जो है ना शक्लें बनाना सिखा दी हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका होता है इसका। देखते हैं अब हमारा 3 पत्तियों वाला फूल जो है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर वापस चलते हैं। देखिए हम लोगों ने आज ये वाली शक्ल सीखी है, उसके साथ-साथ हमने सीखी ये 3 पत्तियों वाला फूल बनाना। अब ये 2 चीज़ें हमने सीख ली हैं, देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद आती है नेक्स्ट बारी बाकी शक्लों की। अच्छा इसको मैंने कट करके नीट कर दिया है और देख लें अब आप लोग बिल्कुल वैसे ही बनकर आया है जिस तरीके से हमें शेप में नज़र आ रहा था। अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है कि दायरा किस तरीके से बनता है, मुरब्बा, फ्लावर सारी चीज़ें किस तरीके से बनती है। थोड़ा आप लोगों को मेरे ख्याल से अब समझ में आना शुरू हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे बता दें, नेक्स्ट जब मैं आप लोगों को कोई और शक्ल बनाना सिखाऊँगी तो उसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को दोबारा से पीछे वाली शक्लों का फ़र्क और वो किस तरीके से बनती है थोड़ा-थोड़ा वहीं से बता दूँगी। अच्छा इसके बाद हमारा 5 पत्तियों वाला फूल आता है तो उसका भी तरीका बिल्कुल यही है। वहाँ पे हमने 3 बनाई थी, अब यहाँ पर हम 5 पत्तियाँ बनाएँगे। शुरुआत वैसे ही होगी, एक फिसलनी गिरहा बनाएँगे, फिर 3 चेन लेकर उसकी चूड़ी बनाएँगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी इस 3 चेन लेने के बाद इसको आपस में इस तरीके से हम जोड़ेंगे कि एक छोटी-छोटी सी चूड़ी बन जाएगी। अब इस चूड़ी को बनाने के बाद इस पेपर को करते हैं साइड पे और इसको बनाना शुरू करते हैं। वही तरीका है, चूड़ी बनाने के बाद आपने बनानी होती है 3 की चेन, 3 चेन बन गई। उसके बाद हमने डालने हैं इसके अंदर 4 डबल क्रोशे, ये हमारा पहला। अच्छा कभी-कभी इस तरीके से थोड़ा-सा मुश्किल होता है लेकिन आप लोग ना इसको आराम से बना लिया करें। ऐसा हो जाता है मुझसे भी, आज आज तक मुझसे अभी ऐसा होता है, तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। एक मैंने बना लिया और अब ये दूसरा। अच्छा आप लोगों को अगर वीडियो से थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे रिप्लाई करते हो। और साथ-साथ में कोशिश किया करें कि अगर जो आपने वीडियो देख लिया नीचे उसकी अटेंडेंस लगा ली करें, चाहे सलाम का जवाब देकर आप लगा दें, चाहे अपना नाम लेकर लगा दें, जैसे भी आप लगाना चाहें, ताकि मुझे अंदाज़ा तो हो कि आप लोगों में से कौन-कौन जो है ना वो तरतीब से सारी वीडियोज़ देखकर कुरेशा मुझसे सीख रहा है, ठीक है ना? आप लोगों ने ज़रूर नीचे कमेंट जाके करना है, अभी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो। ये बन चुका है। अब देखिए अब इसको हमने यहाँ पे सिक्योर करना है। ये हमारी एक पत्ती बनी है। अब इसके बाद हमने बनानी है दूसरी। ये देखें टोटल हमें 5 बनानी है। अच्छा जब 5 बनानी आ जाती हैं तो वो चेन जो होती है वो थोड़ी छोटी लगने लग जाती है, तो हमें थोड़ा-सा जो है ना मुश्किल होता है कि अब इसके अंदर 5वीं पत्ती कैसे बनेगी या चौथी कैसे बनेगी। लेकिन वो बन जाती है, थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बहुत थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या जब आप बनाने लगोगे तो आपको शायद ये लगे कि अब तो 5वीं पत्ती इसके अंदर नहीं आ रही है, किस तरीके से बनेगा? तो इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान है। आप लोगों ने थोड़ा-सा ना दोनों पत्तियों को ऐसे थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का सा पकड़ना है, वो साइड पे हो जाएँगी और थोड़ी-थोड़ी सी ना जगह बन जाएगी और आप आसानी के साथ ना 5वीं पत्ती जो है उसके अंदर बना सकते हैं। और ये सबसे आसान वाले जो फूल है ना, मैं आपको वो बनाना इस वक़्त सिखा रही हूँ, ताकि शुरू में आप सबसे आसान वाला सीखें, बाद में हम मुख्तलिफ डिज़ाइन वाले, 2 रंगों वाले फूल जो है ना, वो भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊँगी। अब देखिए हम यहाँ पे चौथी बना रही हूँ और साथ-साथ में दोनों पत्तियों को थोड़ा-थोड़ा पकड़ रही हूँ ताकि बीच में जो है ना एक और पत्ती की जगह आराम से बन जाए। ये देखें, अभी भी आप लोगों को देखकर भी लग रहा होगा कि जगह नहीं है, लेकिन ये जगह आराम से बन जाती है। ये देख लें। अब हमारी चौथी पत्ती जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बन चुकी है और इसके बाद हमें इसके अंदर बनानी है अपनी 5वीं पत्ती। अब देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पे 5वीं पत्ती बन सकती है, लेकिन 5वीं पत्ती बहुत आसानी से इसके अंदर बन जाएगी। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, दोनों पत्तियों को हम लोग आराम-आराम से पकड़ेंगे। बहुत ज़्यादा भी आप लोगों ने ज़ोर नहीं लगा देना कि वो 2 पत्तियाँ अलग-अलग ही हो जाएँ, मतलब किसी और साइड में ही चली जाएँ। ये देखें अब यहाँ पर देखें आराम-आराम से, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक और पत्ती बना सकते हैं। 1
दूसरा ये डबल क्रोशा आ गया। टोटल हमें 4 बनाने हैं, याद रखना है हमें, 3 4। अच्छा, ये 4 मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बाद में आप लोग 5 वाले भी कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों का दिल चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन सब में एक जैसा रखना है। सब में अगर एक पत्ती आपने 4 डबल क्रोशे वाली बनाई तो दूसरे में आपने 5 नहीं बनाने, वो फिर कुछ और तरह की शेप हो जाएगी, वो फ्लावर बहुत खूबसूरत सा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये फ्लावर की जो शायद कलर की वजह से या लाइटनिंग की वजह से इसकी पत्तियाँ जो है वाज़ेह नहीं हो रही कि 5 पत्तियाँ कैसे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए था, बाद में हम लोग इससे बड़े वाले फ्लावर बनाएँगे या 2 रंगों वाले फूल बनाएँगे ना, तो उसमें वो बहुत अच्छे से और ज़्यादा वाज़ेह तरीके से आ जाएगा। अच्छा, देख लें आप लोगों ने अब ये फूल बनाना भी सीख लिया है, इसको सिक्योर करना भी सीख लिया है, और ये हमारा बहुत ही प्यारा-प्यारा सा छोटा-छोटा सा फ्लावर जो है रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही बेसिक है। आप लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप इस फ्लावर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप लोग जो मैंने आपको पर्स बनाना सिखाया था ना, आप इसको वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी किसी पिन के ऊपर लगा सकते हैं, या मुख्तलिफ रंग के फूल बनाकर किसी व्हाइट ड्रेस पर या ब्लैक ड्रेस पर भी आप इनको लगा सकते हैं। आगे की शक्लें वगैरह भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, नीचे कमेंट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप लोगों के कमेंट्स देखकर ही मुझे ताकत मिलती है कि मैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर वीडियो शूट करती हूँ और वीडियो को एडिट करती हूँ। ओके जी, ओके। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।